अज्ञातवास में पांडवों ने विराट नगर में छिपकर जीवन बिताया। युधिष्ठिर राजा विराट के दरबार में रहे। भीम रसोइया बने अर्जुन बृहन्नला के रूप में नृत्य सिखाने लगे और द्रौपदी सैरंध्री बनी। समय पूरा होने पर पांडव सुरक्षित बाहर आए। इस दौरान अर्जुन ने बृहन्नला के रूप में नृत्य सिखाकर अपनी कला का प्रदर्शन किया, जबकि द्रौपदी अपने आप को सैरंध्री के रूप में स्थापित कर रही थी, जिससे पांडवों की पहचान छिपी रही और उनके अस्तित्व को सुरक्षित रखा। रात के समय विराट नगर में पांडव एकत्रित होते हैं, गुप्त वार्ता करते हैं और अपने भविष्य की योजनाओं पर चर्चा करते हैं, जबकि भीम रसोई में अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहे हैं, जिससे सभी लोग प्रभावित होते हैं, लेकिन उनकी असली पहचान किसी को नहीं पता चलती। युधिष्ठिर राजा विराट के साथ गहरी चर्चा में लीन होते हैं। उनके बीच रणनीति और आदर की भावना है, जबकि पांडव एक कोने में मिलकर भोजन करते हैं और हंसते हैं। यह दर्शाता है कि कठिनाइयों के बावजूद उनका बंधन मजबूत बना हुआ है। जैसे ही सूर्य अस्त होता है, विराट नगर सुनहरे प्रकाश में नहाता है। यह पांडवों के अज्ञातवास के अंत का प्रतीक है, जबकि अर्जुन एक एकांत बगीचे में अपने धनुर्विद्या के कौशल का अभ्यास कर रहे हैं, जो उनकी निष्ठा और आने वाली चुनौतियों के लिए तत्परता को दर्शाता है। पांडवों ने अपने अज्ञातवास से बाहर निकलकर वीरता से विराट नगर के द्वार पर खड़े होकर अपने दुश्मनों का सामना करने और अपने अधिकार को पुनः प्राप्त करने के लिए तैयार हैं। वही युधिष्ठिर एक युद्ध कक्ष में अपनी अगली रणनीति तैयार कर रहे हैं और भीम तथा अर्जुन युद्ध के लिए तत्पर हैं। पांडव अपनी सेना के साथ युद्ध में प्रवेश कर रहे हैं। उनके झंडे ऊंचे लहराते हैं और सूर्य उनके पीछे उग रहा है। यह विजय की आशा और दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। वहीं द्रौपदी अपने परिवार के सदस्यों से विदाई लेते हुए आंसुओं और पुनर्मिलन के वादों से भरी हुई एक भावनात्मक क्षण का अनुभव करती हैं। युद्ध के मैदान में अर्जुन ने बाणों की बौछार करते हुए अपनी अद्वितीय कला का प्रदर्शन किया। चारों ओर योद्धा एक दूसरे से भिड़ रहे थे, जिससे वीरता और तनाव का माहौल बन गया। वहीं युधिष्ठिर अपनी तलवार उठाकर अपने सैनिकों को एक उत्साहवर्धक भाषण देकर लड़ाई के लिए उनकी इच्छा शक्ति को मजबूत करते हैं। युद्ध के मैदान में भीम एक शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी का सामना करते हैं। उनकी असाधारण शक्ति और दृढ़ संकल्प को दर्शाते हुए, वहीं द्रौपदी युद्ध को देखते हुए चिंता और आशा के मिश्रित भावों के साथ खड़ी होती हैं। उनके चेहरे पर अपने प्रियजनों की सुरक्षा के लिए गहरी चिंता और उनकी विजय की प्रार्थना का प्रतिबिंब है। जैसे ही युद्ध का रुख पांडवों के पक्ष में पलटता है, उनके योद्धा उत्साह से चिल्लाते हैं और एकजुट होकर अपनी सेना को नई ऊर्जा और उद्देश्य से भर देते हैं। वही युधिष्ठिर युद्ध के मैदान में गिरे हुए साथियों के लिए शोक व्यक्त करते हुए आंसुओं के साथ घुटने टेकते हैं। यह युद्ध की गंभीर कीमत और बलिदान के दर्द को दर्शाता है। युद्ध के मैदान में पांडवों ने विजय प्राप्त की है। वे हाथ उठाकर जश्न मनाते हैं, जबकि सूर्य अस्त हो रहा है। उनके चेहरों पर गर्म रोशनी और उनकी कठिनाई से प्राप्त स्वतंत्रता का प्रतीक है। वहीं द्रौपदी और पांडवों के बीच की भावुक पुनर्मिलन खुशी और राहत से भरी होती है, जो उनके अटूट बंधन और एक साथ पार किए गए संघर्षों को दर्शाता है। पांडव अब राजा बने हैं और एक बालकनी पर अपने राज्य का दृश्य देखते हैं। उनके चेहरों पर सपने और एक समृद्ध भविष्य की कल्पनाएं हैं, जबकि आसपास हरियाली और वफादार प्रजाजनों का समूह है। वहीं राज्य के लोग पांडवों की वापसी का जश्न मनाने के लिए एकत्र होते हैं, रंग बिरंगे सजावट और उत्सव के गतिविधियों से भरे हुए, जो आशा और नए आरंभ का प्रतीक है। युधिष्ठिर अपने राज्यवासियों को सिंहासन से संबोधित करते हैं, न्याय और एकता पर एक दिल को छू लेने वाला भाषण देते हैं, जबकि क्राउड ध्यान से सुनता है। उनके लिए राज्य के प्रति उनकी दृष्टि से प्रेरित होते हैं। वहीं पांडव और द्रौपदी महल में एक अंतरंग सभा में मिलकर हंसते हैं और अपने अज्ञातवास के दौरान हुए रोमांचों की कहानियां साझा करते हैं। यह दर्शाता है कि उन्होंने कैसे बढ़ते हुए अपनी संबंधों की शक्ति को महसूस किया।
राज्य में एक भव्य उत्सव का दृश्य है जहां जीवंत सजावट, संगीत और नृत्य होता है। लोग पांडवों के शासन का जश्न मनाने के लिए एकत्र होते हैं, जो सभी के बीच एकता और खुशी का प्रदर्शन करता है। वहीं युधिष्ठिर अपने भाइयों और द्रौपदी के साथ मिलकर राजसी बगीचे में एक पौधा लगाते हैं, जो उनके राज्य के लिए विकास, नवीकरण और समृद्ध भविष्य के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का प्रतीक है।